नमस्कार दोस्तों। ट्रेन में तो आप सभी यात्रा करते ही होंगे, लेकिन आप लोगों के मन में क्या ये कभी सवाल आता है कि इतनी बड़ी ट्रेन की कीमत क्या होगी? इस जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं, वो कैसे बिछाई जाती हैं? उस पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं? तो और भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि ट्रेन अपने आप पटरी कैसे बदल लेती है? इन सभी सवालों का जवाब लेकर स्टडीशाला 2.0 से मैं अंकित वर्मा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे-कैसे होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं, उसकी कीमत कितनी होती है, उसमें लागत कितनी आती है दोस्तों? तो 1 किलोमीटर पटरी बिछाने में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं 1 किलोमीटर पटरी बिछाने में। और हम लोग यहाँ से कहाँ तक यात्रा कर लेते हैं? बहुत ही कम कीमत में इन्हीं ट्रेन की सहायता से। और देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जो ईंधन से चलती है, कोयले या डीजल से चलती है, और दूसरी ट्रेन जो होती है इलेक्ट्रिक से चलती है। इन पटरियों पर इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने के लिए जो ऊपर से तार गुजरता है, अगर उस पे आने वाले खर्च की बात करें तो 1 किलोमीटर पर लगभग 1 करोड़ रुपए केवल खर्च आता है इस लाइन वाले वायर को बिछाने में। बाकी लगभग 20 करोड़ रुपए तो खर्च आता ही आता है। अगर दोस्तों बात करें कि ये पटरियाँ जब पहाड़ी इलाके से गुजरती हैं, पहाड़ों को काट कर बनाना पड़ता है, तो उसमें 20 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि आती है। उसका खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रेन की कीमत कितनी होती है। एक ट्रेन बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूं ही नहीं, इतनी बड़ी ट्रेन बन जाती है। और ट्रेन को हमारे अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ट्रेन लाइनों का एक जाल बिछा हुआ है। लंबी से लंबी यात्राएं हम लोग ट्रेन के माध्यम से करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेन की पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं। उसके नीचे जो सीमेंट का एक पटिया लगा होता है, वो क्यों लगा होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर देखें दोस्तों, आप लोग देखिए, ये जो ट्रैक बिछा होता है, पटरी बिछी होती है, इसे हम लोग कहते हैं रेल। और इस पर चलने की वजह से ही उस गाड़ी को हम लोग कहते हैं रेलगाड़ी। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। अब देखिए दोस्तों, ये जो पटरियां होती हैं, ये जो सीमेंट की पटिया होती है उस पर बिछाई जाती हैं। और इस सीमेंट की पटिया को हम क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। इस सीमेंट की पटिया को हम लोग स्लीपर कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इतने सारे स्लीपर बिछाकर पटरी इस पर क्यों बिछाई जाती है, रेल इस पर क्यों बिछाई जाती है? अगर रेल को वैसे ही बिछा दिया जाएगा तो जैसे ही उस पर ट्रेन आएगी तो क्या होगा? वो जो रेल होगी वो धंस जाएगी और रेलगाड़ी पलट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस पर क्या लगाया जाता है? स्लीपर लगाया जाता है। पहले ये स्लीपर लकड़ी के होते थे। लकड़ी के होने की वजह से ये बरसात में पानी लगने की वजह से सड़ जाते थे, जिससे ये पटरी बेकार हो जाती थी और दुर्घटनाएं ज्यादा होने लगती थी। इसीलिए जो है अब इन पटरियों के जगह पर कंक्रीट के जो स्लीपर होते हैं बिछाए जाते हैं। अब बात आती है कि उस स्लीपर पर जो पटरी लगाई जाती है वो कैसे उस पर फिट की जाती है, कैसे जाम की जाती है। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप लोग कि एक नट की सहायता से क्लिप के माध्यम से उन पटरियों को उस स्लीपर से जोड़ दिया जाता है। ये जो नट होता है, ये जो पूरी संरचना होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लिप कहते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि उन स्लीपर्स के बीच में, उसके अगल बगल में पत्थर क्यों डाले जाते हैं। पहले तो इन पत्थर को बैलेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेस्ट कहा जाता है। और ये बैलेस्ट इसलिए बिछाए जाते हैं, जब इन पटरियों पर ट्रेन चलती है तो बहुत ही ज्यादा कंपन होता है। कंपन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इस पर बैलेस्ट डाल दिया जाता है, ताकि उससे कंपन कम हो जाए और ये पटरियां अपनी जगह से हटे ना, ताकि दुर्घटना ना हो। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि दबाव कम करने के लिए स्लीपर तो लगाए ही जाते हैं, लेकिन उन स्लीपरों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैलेस्ट डाल दिए जाते हैं, पत्थर डाल दिए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है? दाब कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें कर देने से ट्रेन के ऊपर जाने से दबाव जो होता है वो कम हो जाता है, ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाता है, तो दबाव कितना कितना होता है? कम महसूस होता है। इसलिए पटरियां दबती नहीं है। एक और रीजन होता है ये बैलेस्ट बिछाने का, इससे जो पटरी के नीचे की मिट्टी होती है वो बहती नहीं है, वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है। अब देखिए दोस्तों, आपने एक तरीके की पटरी और देखी होगी, इसमें कोई स्लीपर नहीं लगा है। जो यहाँ पर स्लीपर लगे हैं, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये टोटली कंक्रीटेड है। पटरी के नीचे जिसे हम स्लीपर कह सकते हैं, टोटली कंक्रीटेड स्लीपर है। ये टोटली कंक्रीटेड इसलिए होता है,
जो यहाँ पर बैलेस्ट वाले स्लीपर होते हैं, इन पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करें तो वो इस बैलेस्ट पर अपनी फुल स्पीड में नहीं चल पाएगी। इसीलिए उस मेट्रो ट्रेन के लिए क्या किया जाता है? पटरियों के नीचे, रेल के नीचे कंक्रीटेड, फुल्ली कंक्रीटेड बैलेस्ट बिछाए जाते हैं, जिससे कि ट्रेन की स्पीड चाहे जितनी हो उससे पटरियां ना उखड़ें। अब आप देखेंगे कि स्टेशन के पास जो मेट्रो ट्रेन की लाइन होती है वो भी बैलेस्ट वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मेट्रो ट्रेन स्टेशन के पास होती है तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए ये पटरियां भी उसकी स्पीड को सहन कर सकती हैं, उसके दबाव को सहन कर सकती हैं। आगे देखते हैं कि ये जो पटरियां होती हैं, क्या जब ये बनती हैं तो पूरी इतनी लंबी बनती हैं, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। पटरियों को उनकी लंबाई के हिसाब से बहुत बड़ी नहीं बनाया जाता है और बीच में जोड़ लगाया जाता है। कहीं बीच बीच में जोड़ इसलिए ये वाला जोड़ लगाया जाता है, देखिए गर्मी में धातुओं में प्रसार होता है, और जब अगर इन पटरियों के बीच में गैप ना किया जाए, सीधे भर दिया जाए, तो गर्मी में जब पटरियों में प्रसार होगा तो क्या होगा? पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी, और जब पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी तो वहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती, और गुजरेगी भी तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है? देखिए ये यहाँ आप संरचना में देख सकते हैं कि इन दोनों पटरियों को जोड़ा गया है बीच में एक प्लेट के माध्यम से। तो इस प्लेट को हम कहते हैं फिश प्लेट। क्या कहते हैं? फिश प्लेट कहते हैं। और बीच में गैप दे दिया जाता है। ये गैप उस हिसाब से दिया जाता है कि गर्मी में अगर पटरियों की लंबाई बढ़ती है तो उसे इससे एडजस्ट किया जा सके। और नीचे स्लीपर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गर्मी में जब इसमें प्रसार होगा तो ये पटरी टेढ़ी नहीं होगी, उसको क्या करेगा? जो फिश प्लेट होती है वो एडजस्ट कर लेती है, इसीलिए पटरियां जो है टेढ़ी नहीं होती हैं। अब आगे आप देखिए, यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए मेन लाइन होती है, ये दोनों सीधे गई हैं, ये मेन लाइनें हैं। ट्रेनें जब सीधे निकलती हैं तो वो मेन लाइन से जाती हैं, जब एक से दूसरे शहर जाती हैं तो मेन लाइन से जाती हैं। और देखिए दोस्तों, जब उनको स्टेशन पर जाकर प्लेटफॉर्म पर रुकना होता है तो वो बगल में एक छोटी लाइन बिछी होती है, उस पर चली जाती हैं। इसे हम कहते हैं लूप ट्रैक। लूप ट्रैक कहते हैं। दोस्तों देखिए, जब यहाँ मेन लाइन से ट्रेन को आकर रुकना होता है तो वो कहाँ आती है? लूप ट्रैक पर आती है। लूप ट्रैक पर आने से मेन लाइन खाली हो जाती है, जहां से और ट्रेनें गुजर सकती हैं। अब दोस्तों आप सोचिए कि जो ट्रेन के संचालक होते हैं वो ट्रेन को लाकर इस लूप लाइन पर, लूप ट्रैक पर रोकते हैं। अगर ये ट्रेन का पिछला हिस्सा यहाँ पर रह जाए, ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि ट्रेन को कहाँ रोकना है? पिछला हिस्सा अगर मेन लाइन पर रह जाएगा तो इधर से आने वाली ट्रेन उसको उड़ाकर चली जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, बगल में आपके एक चित्र बना हुआ है और इस पर लिखा है फॉलिंग मार्क FM, इसे हम बोलते हैं FM। तो इस जो लूप ट्रैक होता है यहाँ पर ये वाला पत्थर लगाया जाता है, FM वाला पत्थर लगाया जाता है, जिसे देखकर ड्राइवर समझ जाता है कि हमारी गाड़ी को कहाँ ले जाकर रोकना है। उसी हिसाब से ट्रेन की लंबाई निर्धारित की जाती है ताकि FM पर रोकने के बाद पीछे से ट्रेन मेन लाइन पर ना रहे। अगर कभी ऐसा होता है तो गार्ड ड्राइवर को सूचना देता है, और अगर मान लीजिए ट्रेन आती है, लूप ट्रैक पर पहुंचती है, ड्राइवर जो है FM को नहीं ध्यान रखता है और ट्रेन रोक देता है FM से पहले ही, तो क्या होगा? गाड़ी पीछे मेन लाइन पर रह जाएगी। तो वहां पर जो गार्ड होता है वो जाकर ड्राइवर को सूचना देता है कि भैया ट्रेन पीछे रह गई है और कोई दूसरी ट्रेन आएगी तो पीछे से एक बोगी लेके चली जाएगी। तो इसलिए ड्राइवर बीच में फिर से ट्रेन को थोड़ा सा आगे खसकाता है, और वहां पर खड़े लोगों को लगता है कि ट्रेन तो भैया छूट गई, और भागकर ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात आती है कि ट्रेन की बोगियां कितनी होती हैं, ट्रेन में डिब्बे कितने होते हैं, इनको बढ़ाया क्यों नहीं जाता? सरकार ट्रेनों की संख्या क्यों बढ़ा रही है? अगर इन्हीं ट्रेनों में बोगियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या काम नहीं चलेगा? ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ तो वैसे ही होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अभी लूप ट्रैक की बात की, तो देखिए इंडिया में जितने भी स्टेशन हैं वहां पर यही वाले लूप ट्रैक बने हुए हैं। इन लूप ट्रैक की जो लंबाई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप ट्रैक की लंबाई। लूप ट्रैक की लंबाई जो होती है, यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है, इनकी लंबाई 650 मीटर होती है। कितनी होती है? 650 मीटर। इसका मतलब
लूप ट्रैक पर किसी भी ट्रेन को खड़ा करना है अगर, तो उस ट्रेन की लंबाई 650 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो ट्रेन मेन लाइन पर रह जाएगी। अब बात करते हैं कि ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, और उसी के आधार पर बोगियों का निर्धारण किया जाएगा कि कितनी बोगियां ट्रेन में लगेंगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये ट्रेन में एक बोगी की लंबाई यहाँ पर हमने लिखा है 24 मीटर होती है। इसके अलावा एक ट्रेन और आपने देखा है जो पैसेंजर वाली होती है, नीली वाली ट्रेन होती है। नीली वाली ट्रेन के बोगी की लंबाई लगभग 22 मीटर होती है। अगर 24 मीटर से हम 650 में भाग दें, और ये भी ध्यान रखें कि बोगियों के अलावा इंजन भी आगे पीछे लगे होते हैं, तो उन इंजनों को भी ध्यान में रखा जाए तो 23 बोगियां ये रेड वाली जो 24 मीटर की होती हैं वो लगाई जा सकती हैं, और 22 बोगियां नीली वाली लगाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ट्रेन में बोगियों की संख्या 22 से 24 तक होती है। अब बात करें मालवाहक की, आप कहेंगे कि जो मालवाहक ट्रेनें होती हैं वो तो बहुत लंबी होती हैं, उनमें तो बोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उनमें केवल बोगियों की संख्या ज़्यादा होती है, ना कि उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। अब देखिए, मालवाहक बोगियों की बात करें तो इसमें दो तरीके की बोगियां होती हैं। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। देखिए, एक जो होती है ऊपर से बंद होती है, और दूसरी होती है वो ऊपर से खाली होती है, इसमें जो कोयला वगैरह भरकर जाता है। तो अब देखिए, जो ये बंद बोगियां होती हैं इनकी लंबाई होती है 15 मीटर। अगर 15 मीटर के हिसाब से हम देखें, 650 के आंकड़े में लगभग 42 बोगियां आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इंजन का भी ध्यान रखना है। और अगर हम ओपन वाली बोगियों की बात करें जिनकी लंबाई 10 से 12 मीटर होती है, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 64। अब आप ध्यान दें कि 650 मीटर में ही एडजस्ट करना है, तो इनकी लंबाई उतनी ही है, बल्कि इसमें जो है बोगियों की लंबाई कम होने की वजह से बोगियों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अब आपको पता चल गया कि ट्रेन में डिब्बों की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पटरी बदलने वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो लाइन चेंज करने वाली पटरी है वो देखिए इस तरफ आकर सटी हुई है, और यहाँ से क्या है? अलग है। अब अगर मान लीजिए ट्रेन इस पटरी पर इधर से आ रही है, तो इसका एक पहिया यहाँ होगा और एक पहिया कहाँ होगा? इस वाली पटरी पर होगा। तो जब ट्रेन इस वाली पटरी से ये वाला पहिया गुजरता है, तो ये इधर जाने की बजाय किस पे चढ़ जाता है? इस वाली पटरी पर चढ़ जाता है, इस वाले ट्रैक पर, इस वाले रेल पर चढ़ जाता है, और ये वाला पहिया तो इसी वाले ट्रैक पर रहता है। तो क्या होता है? ट्रेन की दिशा जो इधर से आ रही होती है वो किधर हो जाती है? इधर हो जाती है। अब देखिए, अगर इस ट्रेन को इस दिशा में लेकर जाना है, दाहिनी तरफ लेकर जाना है, तब क्या करना होता है? तो ये वाली जो पटरी है, ये जो रेल है, इसको जो है इस तरफ सटा दिया जाता है। तो सेम ये वाली जो कंडीशन होती है वो किधर आ जाएगी? इस तरफ आ जाएगी। ये वाली पटरी हटकर थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो जो पहिया इस पर रहता है वो इसी पर रह जाता है, जो पहिया इस वाले पर रहता है, इस वाले रेल पर, वो पहिया क्या होता है? इधर चला जाता है, और ट्रेन की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, पहिए की बनावट ऐसी होती है कि उसका जो अंदरूनी भाग होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, और उसी से उस पटरियां बदलती हैं। अब देखिए, अंदर की तरफ पहिया है तो ये इस दिशा में चला जाता है। अगर बाहर की तरफ रहेगा तब फिर वो नहीं बदल पाएगा, अंदर की तरफ बनावट होने के कारण ही इस तरह से बदलता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि पटरियां जो हटाई जाती हैं, यहाँ देखिए आप लोग, पटरियां जो हटाई जाती हैं वो कैसे एक दूसरे से हटाई जाती हैं और कैसे इनका रास्ता बदलता है। पहले का जो सिस्टम था वो लीवर वाला सिस्टम था। लीवर के लिए एक ट्रैक मैन की व्यवस्था होती थी, जो ट्रैक मैन सूचना मिलते ही इस लीवर को दबा देता था और पटरी चेंज हो जाती थी। लेकिन अब हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए अब पॉइंटर लगा दिए गए हैं। पॉइंटर से केवल एक क्लिक करने पर स्टेशन मास्टर क्या करता है? पटरी को बदल देता है, ट्रेन की पटरी बदल जाती है। देखिए, ट्रेन में कोई हैंडल नहीं होती है कि जिससे ड्राइवर पटरी बदल सके। पटरी बदलने वाला काम स्टेशन से ही हो जाता है। ये जो पॉइंटर लगा होता है, इसकी सहायता से ये पटरी देखिए यहाँ पर बीच में खींचने के लिए बना हुआ है। तो ये पटरी देखिए, ये वाला खींचकर इधर चला आता है तो ये पटरी अलग हो जाती है। यहाँ से खींचकर इधर जाएगा तो यहाँ से ट्रैक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? ट्रेन अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।